को बचाने के लिए इंतजामिया का हंगामी एक्शन। मंचर झील और ओवरफ्लो होने के बाद बंद को कट लगा दिया गया। बागी यूसुफ के मकाम पर बंद तोड़ा गया। वाहड़, बोबक, अराजी, जाफिराबाद और चन्ना शदीद मुतासर। चन्ना के कई देहात डूब गए। सैलाबी पानी तेजी से दाखिल। सेवन से दादू जाने वाली कौमी शाहराह भी बंद। RD 62 के मकाम दानिस्तर रेगुलेटर पर भी सूरत हाल इंतहाई संगीन। पाक फौज के इंजीनियर्स मंचर झील के कमजोर बंदों की मुरम्मत के लिए पहुंच गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का अपने आबाई इलाके वाहड़ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, मैं भी मंचर झील का मुतासिर हूँ। मेरा एक गांव पहले डूबा, अब दूसरा डूब जाएगा। अपने लोगों के साथ हूँ, इसलिए यहाँ मौजूद हूँ। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बताया कि कट लगाने से 1,25,000 अफराद मुतासिर होंगे। लोगों को निकालने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी लगी है। एक हफ्ता गुजर गया, पानी अब भी निकाला ना जा सका। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी पानी मिट्टी के साथ मिलकर दलदल बन गया। कंचकोट में 3 अफराद डूब गए, एक जाँ बहाक 2 को बचा लिया गया। सुजावल के नवाही गांव बहलू कॉलोनी में अभी भी कई फुट पानी मौजूद। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में भी बुरा हाल। इलाके के वाहिद अस्पताल से अब तक पानी की निकासी न हो सकी। मुतासरीन की बड़ी तादाद शहर के करीब मुल्हिका सड़कों पर मौजूद। मीरपुर साकरों में बारिश थमे 1 हफ्ते से जायद हो गया। मोहम्मद रहीम मालियों के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। बदीन में प्राण नदी में पड़ने वाला शगाफ ताहाल बंद न किया जा सका। 100 से ज्यादा देहात डूबे हुए हैं। उमरकोट के हजारों मुतासरीन बेआसरा खुले आसमान तले मौजूद। झुड्डू के कई इलाकों में 6-6 फुट पानी मौजूद। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बंदों के साथ वाक़े घरों में पानी दाखिल। भिटशाह में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स मुलतवी कर दिया गया। मुंहजोर पानी मजीद 36 जिंदगियां निकल गया। अमवात की कुल तादाद 1290 तक जा पहुंची। जाँ बहक होने वालों में 453 बच्चे और 259 खवातीन भी शामिल। जख्मियों की तादाद 12,500 से तजावुज कर गई। मजमूई तौर पर इसी अजला में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। रेलवे नेटवर्क जगह जगह से तबाह बर्बाद हो गया। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेजी से जारी। जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत इस कौम के ऊपर मुसल्लत की गई, 4 महीने के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाहे सनअत हो, चाहे किसानों से पूछो, सारों के हालात बुरे हैं। क्योंकि जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी वो सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, अपने करप्शन के केस बंद करने के लिए। इमरान खान के मुखालफीन पर फिर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। फैसलाबाद में पावर शो। कहा, हुकूमत सिर्फ अपने करप्शन केसेस बंद करने के लिए आई है। 4 माह में इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज हर चीज़ की कीमत आसमानों से बातें कर रही है। हर तबके के हालात बुरे हो चुके हैं। मरियम नवाज को नहीं पता था आलमी सतह पर उनकी प्रॉपर्टीज का इंकशाफ हो जाएगा। चोरी के पैसों से लंदन में महंगी तरीन प्रॉपर्टीज खरीदी गईं। आसिफ जरदारी ने 13 अरब स्विट्जरलैंड में रखे हुए हैं। इमरान खान की कौम से शजरकारी करने की अपील। कहा, कराची में नदी नालों पर लोगों ने कब्जे कर लिए। हमने 10 बड़े डैम बनाए। सैलाबों से बचने के लिए डैम बनाना नागुज़ीर है। बुरे वक्त में लोग फंसे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, माल मवेशी लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। 1300 लोग चले गए, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई, पुल बह गए, माल मवेशी बह, घर तबाह हो गए। आप पूरी कौम इस वक्त यकजहाँ दो कालिब है। तो मैं मजदूरों के लिए, यहाँ के लिए चीफ मिनिस्टर साहब भी इसमें हिस्सा डालेंगे। 50 लाख रुपया मैं ऐलान करता हूँ। बलूचिस्तान के मुतासर इलाकों की बहाली पर वज़ीर आज़म मुतमईन। पिंजरा पुल 8 घंटे में बहाल करने पर अमले के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आज़म को सैलाब के नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि शाहराहें बहाल करने की कोशिश हो रही है। सब लोगों ने बहुत मेहनत की। चंद दिनों बाद फिर बलूचिस्तान का दौरा करूँगा। पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद है। बहाली का काम कौमी खिदमत है।
बलूचिस्तान में बारिशें तो थम गईं, हर सू तबाही की दास्तानें छोड़ गईं। सुबह से सूबे भर में तालीमी इदारे खुल जाएंगे। नसीराबाद डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। सुई सदन गैस कंपनी ने बीबी नानी में बोलान के मकाम पर 12 इंच कुतर की पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। ट्रांसमिशन टीम को शिकारपुर से गैस की सप्लाई बहाल करने का ग्रीन सिग्नल। रोते बिलखते बच्चे, सर पकड़कर बैठे अफराद। जनूबी पंजाब के जिला राजनपुर में जहां देखे वहीं तबाही। मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। तोसा समेत कई मुतासरा बस्तियों में अब भी पानी ही पानी। सती कलरवाला, ठट्ठा लगारी समेत कई बस्तियों में सैकड़ों मकानात सैलाब की नजर। बस्ती कलरवाला का जमीनी राबता बहाल न हो सका। हजारों अफराद कश्तियों पर दरबदर। पूरी कौम सैलाब से निपटने में लगी है। अना परस्त कौम को तकसीम करने में लगा हुआ है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के वार कहा, मुसीबत की घड़ी में भी अना परस्त अपनी सियासत चमका रहा है। अफसोस का लफ्ज इंतहाई नर्म लगता है। कोई शख्स खुद परस्ती में इस कदर अंधा कैसे हो सकता है। सैलाब उतरेगा तो इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का दावा, कहा सैलाब ने पीटीएम की साख राख बना दी। लोटा में इमरान की अवाम शक्ल नहीं देखना चाहते। जिन मनी लॉन्ड्रर्स को अपने लोग चंदा नहीं देने को तैयार, दूसरे मुल्क कैसे देंगे। सितंबर सितमगर होगा। 6 माह में हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो गया। पीटीआई की नवाज शरीफ और इमरान खान के पस पर्दा रवाबित की सख्ती से तरदीद। फवाद चौधरी कहते हैं, सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान का मौक़िफ़ इंतहाई गैर मुबहिम और दो टोक है। मुल्की मुस्तकबिल के फैसले आवाम करेंगे। इंतखाबात की तारीख के ऐलान तक किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। महदूद वसाइल के मुताबिक रहे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का मशवरा, कहा सैलाब की वजह से अफराते ज़र की शरह में इजाफे का खदशा है। हमें दहाइयों पुराने तौर तरीकों को बदलना होगा। तवील अरसे तक पुरतायुश अशिया की दरामदात पर पाबंदी नागुज़ीर है। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना वादा पूरा कर दिया। पाक फौज की कोशिशों से सुवात के बहरेन पुल को खोल दिया गया। आर्मी इंजीनियर्स ने दिन रात काम के बाद पुल को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुल खुलने पर शहरियों के पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे। आर्मी चीफ ने 30 अगस्त को दौरा सुवात में वादा किया था कि 6-7 दिन में रास्ता बहाल कर देंगे। ईरानी प्याज और टमाटर आने से सूरत हाल बेहतर। कराची में कीमतें कम होना शुरू। मंडी में प्याज के नर्ख 50 से 60 और टमाटर 100 रुपए किलो तक मौजूद। परचून मार्केटों में मुनाफाखोरी न रुकी। प्याज 150 और टमाटर की 200 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। दीगर शहरों में भी सब्जियां सस्ती होने लगी। सैलाब ज़दा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। वज़ीर मवासिलात और चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी कौमी शाहराहों की बहाली यकीनी बनाने में मसरूफ। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म का कहना है कि मवासिलात और राब्ता सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। रेलवे स्टेशन वीरान, ट्रेनें सुनसान। बारिशों और सैलाब से मुल्क का रेलवे नेटवर्क तहस नहस। ट्रैक्स ज़ेर-ए-आब आने से कराची से ऑपरेशन 12 रोज से मुअत्तल। रेलवे हुकाम ने 20% कटौती करते हुए टिकटें वापस करना शुरू कर दी। नवाबशाह से बुचेरी स्टेशन के दरमियान के ट्रैक का काम मुरम्मती का मुकम्मल ना हो सका। बलूचिस्तान में कोयटा तफ्तान से बी और हबीब कोट तक रेलवे ट्रैक बंद।
पंजाब और सिंध के दरमियान हैदराबाद से रोहड़ी और मुल्तान तक रेलवे ट्रैक मुतासर। ट्रेनों का पहिया जाम होने से रेलवे का खसारा 11 अरब रुपए से भी बढ़ गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन की बहाली अब भी कई रोज लग सकते हैं। राजनपुर में फाजिलपुर के करीब रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बह चुका। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेनें रुक गईं। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में फ्लड सेल कायम। डेप्यूटी ओहदे का ऑफिसर दिन में 2 बार हुकाम को रिपोर्ट देने का पाबंद। हर सू गंदगी, मच्छरों की बहुतात, सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का हमला। बच्चे, बूढ़े, खवातीन, नौजवान बीमार पड़ने लगे। बलूचिस्तान के इलाके मांचीपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद, इमदाद न मिलने पर शदीद परेशान। मुल्क भर में बस्तियाँ सफाई हस्ती से मिट चुकी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अतः तारड़ कहते हैं तबाह होने वाले घरों की बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। तौसा में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराते हैं। 5-5 फुट पानी, दुकानें और मकान डूबे गए। कोट डेजी में लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर खैमों में रहने पर मजबूर। तारीखी किला भी डूब गया। महकमा सयाहत और आसार कदीमा का अमला गायब। कोई भी बहाली या नुकसान से बचाने के लिए ना पहुंचा। अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया ने दादू में इनखला के लिए 2 होवरक्राफ्ट तैनात कर दिए। हेलीकॉप्टरों और कश्तियों की मदद से भी सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, सखर, सांगड़ और सजावल के इलाकों में भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फिजाया ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1853 खुश्क राशन के पैकेट, पानी की बोतलें और खाने के पैक्स तकसीम। सोहबतपुर में FC की जानिब से 300 अफराद के लिए खैमा बस्ती कायम। मानसून का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, एबटाबाद, नथिया गली, ठिंडियानी और दीगर बालाई इलाकों में तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मौसम अबर आलूद। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। 300 से कम यूनिट वालों का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म। वज़ीर आज़म के हुक्म पर रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी। 300 तक यूनिट इस्तेमाल करने वालों से ईंधन की कीमत वसूल नहीं होगी। नए बिलों की वसूलियों का सिलसिला शुरू। बिल अदायगी की आखिरी तारीख में भी तौसी। जो शहरी पहले ही बिल अदा कर चुके इनके आइंदा बिलों में मतलूबा रकम एडजस्ट की जाएगी। लंदन से चोरी शुदा बेंटले गाड़ी के केस का मरकजी किरदार आदि मुजरिम निकला। नवीद यामीन पर मुतादिद पुलिस मुकदमात हैं। FIA के केस में भी मुलजिम है। दर्ज मुकदमात में अगवा बराए तावान, फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड्स की चोरी शामिल। गैर मुल्की शराब मंगवाने समेत दीगर इल्जामात के तहत कस्टम्स में भी मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम नवीद यामीन ने असल नाम के अलावा असद शाह के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखा था। PTM की जमातें मौजूदा हालात में भी सियासत चमका रही हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं मुतासरीन की बहाली के इक़दामात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। ये वक्त सियासत से ऊपर सोचने का है। परेशानियों के मारे मुतासरीन के चेहरों पर खुशी। कराची में सैलाब मुतासरा 3 खातीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश। मुख्तलिफ कैंप्स में रिहाइश पजीर थे। तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। नौमौलूद के लिए कपड़े और दीगर सामान भी मुहैया किया जा रहा है।